भगवान शिव ने कहा, क्योंकि कथा तो भोलेनाथ की है ये, बाकी सभी वक्ता बनते रहे, कोई वक्ता कभी कोई वक्ता कभी कोई वक्ता करते, कथा तो भोलेनाथ की है। भगवान शिव ने कहा कि हे गिरिजा, मेरे शिष्य विश्वामित्र जिन्होंने तप बल से इतनी शक्ति अर्जन कर लिया, इतना पावर इकट्ठा कर लिया, साधना के बल पे, अपने तप के बल पे इतना एकत्रित कर लिया, इतनी शक्तिशाली हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए जिनको देख करके सब अच्छे से अच्छे महाराजा घबराते थे। एक बार आए थे, दशरथ कहते हैं हमारे पूर्वजों के पास, राजा हरिश्चंद्र के पास डोम के घर बिक गया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा, हमारे पूर्वज ने धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन डोम के घर में बिक गए, जिनके नाम से आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है। पत्नी को दासी तक बना दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। ठीक है कि उनका यशमान प्रतिष्ठा है, लेकिन दर दर भटक रहे थे। आज फिर विश्वामित्र जी दूसरी बारी मेरे पास आए हैं, कुछ और बोले, इससे पहले आगे तुरंत बढ़ करके उनका स्वागत करो। बड़े भाव प्रेम से उनके पास गए, अकेले नहीं गए, बोले ब्राह्मणों से खूब प्रेम करेंगे। अब ये ब्रह्मर्षि बन गए, राजर्षि से, राजा से राजर्षि, राजर्षि से ब्रह्मर्षि, परम तपस्वी बन गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन मानी, बड़े प्रेम से निज आसन बैठा रियानी, बड़े प्रेम से स्वागत किया। हमारे पूर्वजों से तो मांगा था साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट का अयोध्या नगरी मांगा था, बोले उनके मांगने से पहले बिठा देता हूं, वो मांगे उससे पहले मैं इनको वो आसन दे देता हूं। बड़े प्रेम से उनको लेके आए, दंडवत किया, पूजा किया, और निज आसन बैठा रही आनी, तुरंत अपने आसन पे, चक्रवर्ती सम्राट के आसन पे दशरथ जी ने वहां पर संतों का आसन बिछाया और उस पर बिठा दिया। महाराज ये आप ही का है, आपको हमारे पूर्वजों ने दे दिया था, आपने लौटाया था, ये आप ही का, बैठिए आप, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है। बड़े मन से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि से राजा ने स्वागत किया, बड़ा सम्मान दिया, आरती इत्यादि किया, बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लागूं बारा। मैं विलंब नहीं करूंगा, तुरंत कर दूंगा, बताइए किस काम के लिए आगमन हुआ है। अब राज्य तो सुरक्षित हो गया, तो सिंहासन पे बिठा दिया,
अब बिठा दिया, वो तो मांगेंगे नहीं। अब महाराज बताइए आपको क्या चीज चाहिए, जो इच्छा हो, जो अभिलाषा हो, जो आकांक्षा हो, सो आप अब हमसे मांग लीजिए, बोलिए। महाराज वैसे तो अब आपसे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको पता है मैं बहुत बड़े बड़े रिसर्च करता हूं, मैं वैज्ञानिक ऋषि हूं। त्रेता युग के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे वो, बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषि हूं, रिसर्च करता हूं। और जैसे मेरा रिसर्च पूरा होने लगता है, अनुसंधान मेरा पूरा होने लगता है यज्ञ के द्वारा, माध्यम यज्ञ है, जैसे पूरा होने लगता है निश्चर गण आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मेरा सफल होते कार्य को, यज्ञ बोलते हैं कर्म को, मैं कोई भी कर्म कर रहा होता हूं, उस कर्म को निष्फल कर देते हैं और सृष्टि कल्याण के लिए मैं ये समस्त अनुसंधान करता हूं। तो मेरे यज्ञ को, यज्ञ मतलब कर्म, मेरे समस्त कर्म को वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूं। बोले परीक्षा नहीं गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। बोलो सुनो, छोटे भाई समेत जो राम जी के संग रहते हैं, लक्ष्मण, क्योंकि राम जी से छोटे तो भरत जी हैं, भरत नहीं, क्योंकि भरत तो प्रेम की मूर्ति है और यहां कर्तव्य कर्म करना है। तो लक्ष्मण जी जैसा चाहिए, अकेले राम जी नहीं, छोटे भाई समेत मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो और कुछ नहीं। निश्चर समाप्त हो जाएंगे, मेरे समस्त कार्य सफल हो जाएगा। महाराज इतना सुनना था कि दशरथ जी के तो प्राण ऊपर के ऊपर रह गए। बोले महाराज आपको अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दिया, ये संपूर्ण अयोध्या आप ले लो, मैं अपनी पत्नी पुत्रों के साथ बाहर चले जाऊंगा, मुझे ये स्वीकार है। अभी के अभी बोलो, मैं चतुरंगी सेना लेके मैं चलता हूं, मैं युद्ध करूंगा, मैं समाप्त कर दूंगा। बड़े बड़े देवासुर संग्रामों को मैंने देवताओं की मदद करके परिपूर्ण किया है, मैंने दैत्यों का वध किया है। क्या आपको मेरी वीरता पे शंका है? मुझे ले चलिए ना, मैं चलता हूं। और हे महाराज, शरीर में प्राण से बड़ा कुछ नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के लिए शरीर से बड़ा कुछ नहीं होता। कितना भी भयंकर से भयंकर उत्पात हो जाए, उपद्रव हो जाए घर में, कोई जन्म ले या मरण हो जाए, व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, भूख बर्दाश्त नहीं करता। या तो आजकल तो उसी दिन, नहीं तो एक दिन छोड़ के कितना भी दर्द पीड़ा हो, दूसरे दिन तुरंत जल ग्रहण करेगा, तुरंत भोजन ग्रहण करेगा, कुछ न कुछ खाएगा, चाहे रोते रोते खाएगा, चाहे हंसते हंसते खाएगा, शरीर के पोषण के लिए कुछ न कुछ लेगा। चाहे फीका लेगा, चाहे मीठा लेगा, चाहे कोई रिश्तेदार दे, चाहे जो मर्जी दे, चाहे कहीं बाहर से दे। ये शब्द बना दिया कि खुद नहीं बनाएंगे, पड़ोसी दे जाएं, रिश्तेदार दे जाएं, लेकिन दे के जाएं, मतलब खाना है। सब लोग कहते जो हुआ सो हुआ, खा लीजिए। सो महाराज, व्यक्ति को उसके शरीर से बड़ा कोई कुछ भी नहीं होता, शरीर की रक्षा के लिए बहुत कोशिश करता है। सो हे महाराज, मैं तुरंत ही आपको अपने प्राण अर्पण करने को तैयार हूं, तत्क्षण देने को तैयार हूं। सभी पुत्र मेरे प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन हे प्रभु, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। हे मेरे महाराज,
राम को नहीं दे पाऊंगा। चाहे कुल का कलंक मुझे लगना, कुल का कलंक का भाजी बन जाऊं, चाहे जो अपराध हो जाए, मैं राम नहीं दूंगा। मैं सब कुछ दे दूंगा, राम नहीं दूंगा। बहुत समझाया, राजा तुम तो अभी कह रहे थे प्राण दे दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, अब तू हमें राम देने को मना कर रहा है। बोले महाराज मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम नहीं दे सकता हूं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। विश्वामित्र कहने लगे तो फिर ले मैं जाता हूं, मैं जाता हूं और मेरे जाने का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव ने समझाया, पुत्र संभल जा, समझ जा। इन्होंने हरिश्चंद्र से सब कुछ लेके उनको यश कीर्ति इत्यादि समेत राज्य वापस सब कुछ प्रदान भी कर दिया। तीनों लोकों में उनकी सत्य व्रत की रक्षा हुई, इतना बड़ा यश मान प्रतिष्ठा बना। ये राम को ले जाएंगे और राम को ले जाकर के भी ये बहुत कुछ दे जाएंगे, बहुत कुछ दे जाएंगे। इसलिए तो कदापि चिंता ना कर। राम नाम रस पीले प्राणी, प्यास तेरी मिट जाएगी। राम नाम रस पीले प्राणी, प्यास तेरी मिट जाएगी। कितना भी गंगा जल पी ले, कितना भी गंगा जल पी ले, प्यासा तू रह जाएगा। प्यासे मन को कुछ भी दे दे, शांति नहीं दे पाएगा मन, शांति नहीं दे पाएगा। राम नाम में डूब जा प्राणी, शांति तुझे मिल जाएगी। महाराज दशरथ राम को ऐसा चाहते हैं, इतना स्नेह करते हैं, प्राण देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ भी देने को, राम देने को बिल्कुल तैयार नहीं। सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन राम नहीं दूंगा। इतना स्नेह है, इतने स्नेह है, उसके पश्चात भी किसी की बात नहीं मान रहे हैं। विश्वामित्र जैसे शक्तिशाली ऋषि जो कुछ भी कर सकते थे, पल भर में संपूर्ण अयोध्या को नष्ट करने की ताकत रखते थे, वो महादेव कहते हैं ऐसे विश्वामित्र जी को भी मना कर दिया, सब कुछ मना कर दिया। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा, तो गुरुदेव ने कहा तो ब्रह्म को भी देने को तैयार हो गए। ले जाओ ब्रह्म। जानते थे वो, ब्रह्म भी दे दिया गुरु के वचन पर।
ऐसे श्री गुरु भक्त थे महाराज दशरथ। गुरुदेव ने राजा का संदेह दूर किया और बड़े भाव प्रेम से एक बार गुरुदेव ने कहा, तुरंत कहा, जाओ राम लक्ष्मण को बुला लाओ। जब गुरुदेव ने कहा तो सब प्रकार से हित ही होगा, सब प्रकार से कल्याण ही होगा, बुला के लाओ, जाओ। अति आदर दो तनाया बोलाए, हृदय लाग बहुविधि समझाए। बड़े प्रेम से हृदय से लगाया, दूर नहीं हो रहे हैं। बहुत दिन तो गुरुदेव के पास रहे, बड़ी मुश्किल से विद्या पढ़ के आए गुरुदेव के पास। याद रखना, शिक्षा एक तपस्या है और तपस्या सुख चाहने वाले को शिक्षा उतना नहीं मिल सकता। जिस लेवल में शिक्षा चाहिए, व्यापारी लोग जब व्यापारी की शिक्षा देते हैं, गुजरात में एक वंश है सबसे समृद्ध, उस वंश में जब अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, मारवाड़ी लोग पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और फिर उसको 5-10 हजार रुपए केवल देते हैं। ले बेटा पकड़, जा 1 साल घूम के आ, जा 1 वर्ष जा, बस उतने में ही जा। बच्चा निकल जाता है और क्या है, अब आज के समय में समृद्ध हो गए तो बच्चों को निकालना कम, लेकिन बाहर से शिक्षा देते। लेकिन आज भी बच्चा निकल जाता है और फिर कहते 1 वर्ष बाद तू लौट के आ, वो जो धन दिया था वो कितना बढ़ा के लाया है ये बता। अगर 100 रुपया भी बढ़ा के लाया है तो मेरे व्यापार में बैठ जा, और नहीं तो जितना दिया है उसमें घाटा करके लाया है तो जा कहीं नौकरी कर ले, कहीं सर्विस कर, खुद सीख, फिर बाद में बिठाऊंगा गद्दी पे। और तभी वो लोग पूर्ण रूपेण सफल होते हैं। सम्राट दशरथ जैसा गुरु को नहीं बुलाया, एजुकेशन स्कूल घर पे नहीं खोला, गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा। इतना प्रेम करते थे राम को, फिर भी पढ़ने के लिए भेजा, शिक्षा लेने के लिए भेजा। आज उस राम को जब दे रहे हैं गुरुदेव की आज्ञा पर, तो पुत्रों को तो समझाया, लेकिन पुत्रों को देते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव, कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। क्या उपहार दिया, पहले तो दिया नहीं, और जब गुरुदेव ने कहा तो ऐसा उपहार दिया विश्वामित्र जी को कि विश्वामित्र जी भी दशरथ की वाणी सुन करके गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। ये दोनों मेरे प्राण के समान हैं, और हे ऋषिवर, आज से मैं आपको ये दोनों दे रहा हूं, और आज से ये आपके दोनों पुत्र होंगे। आज से आपके ये दोनों बेटे होंगे। तुम मुनि पिता, आप इनके पिता होंगे। तुम मुनि पिता आन नहीं को, कोई और रिश्ता नहीं, आप दोनों इनके पेरेंट्स होंगे। आप इन दोनों के पेरेंट्स होंगे, आप इनके पिता होंगे। विश्वामित्र जी गदगद हो गए कि ब्रह्म के पिता, अब पाला पोसा बच्चा दिया है तो ऐसे कैसे मैं छोड़ दूंगा, अब वापस लौट आऊंगा तो कुछ दे करके, तो फिर आगे बढ़ा करके बहुरानी के साथ देंगे ना। फिर पाला पोसा बच्चा दिया है और इसका पिता बना दिया है तो इसका ब्याह करके ही दूंगा। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी उन दोनों को लेकर के बड़े प्रेम से चले। पुरुष सिंह दौबीर हर्षि चले मुनि वर मुनि भय
कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। सृष्टि के कल्याण के लिए दोनों चले। आज विश्वामित्र जी उनके रूप स्वरूप को देख करके राम जी को देख तो लिया था अयोध्या में ही, फिर अयोध्या से निकल के राम जी को क्यों देख रहे? याद रखिएगा, आप यदि ईश्वर का भजन कर रहे हो, ईश्वर का जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, और यहां तक कि बड़े से बड़े मंत्र पूजा पाठ चल रहा हो, और उस समय यदि गुरु आ जाए तो तुरंत ही भगवान को नमस्कार करो, उठ के खड़े हो, गुरु का सम्मान करो और फिर बैठो, फिर पूजा वहीं से आरंभ करो आगे। क्यों? ईश्वर कौन है? ब्रह्म। राम कौन है? ब्रह्म। जब विश्वामित्र जी चले तो कैसे चले? वैसे तो आगे राम चलते हैं, लेकिन आज आगे गुरु चल रहे हैं, आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं, और उनके पीछे दोनों, उनके पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण है। जब संत चले तो संत आगे चलते हैं और संत के पीछे भगवंत चलते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी जब संत आए तो उनके सामने भगवंत की ज्यादा वो ना हो। भगवंत की ज्यादा वो होने का मतलब, गुरुदेव आए और आप पूजा कर रहे हैं तो उनको दिखा दिखा के और ज्यादा पूजा ना करो कि गुरुदेव देख रहे पूजा कर रहे हैं, गुरुजी आए चुपचाप बैठ गए चले गए, अरे इसी अपराध के कारण तो शाप मिला था, काग भुषुंडी जी बन गए वो शिव मंदिर में। शिव आयो अभिमानते उठ नहीं किन्न प्रणाम। गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, बोले शंकर प्रकट हो गए, अरे हतभाग्य जा तेरे अनंत जन्म हो। गुरुदेव के प्रार्थना पर स्तुति गाया, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, स्तुति गाया गुरुदेव ने, और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने कहा, हे संत, इस शिष्य पर तुम्हारी विशेष दया है, इसलिए मैं भी दया करता हूं। जन्म तो लेगा हजारों, सहस्त्र जन्म लेगा, लेकिन जन्मेगा और मरेगा, जन्म लेगा मर जाएगा, इतना याद नहीं रहेगा। अयोध्या में जाके बाद में विप्र कुल में जन्म लेके फिर बाद में लोमस ऋषि जैसे संत के पास में, लोमस ऋषि जैसे संत की कृपा हुई और राम भक्ति मिल गई। तो ये याद रखना, आज विश्वामित्र जी आगे हैं तो पलट पलट के राम जी को देख रहे हैं, और राम जी को देख करके बड़े मुस्कुरा रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र जी नृतत्वता ब्रह्म को भी लीड कर रहे हैं, ब्रह्म को भी ईश्वर को भी लीड कर रहे हैं। क्या बात है! ईश्वर